यह कहानी राज और अंजलि की है, जो कि एक ही ऑफिस में दोनों काम करते थे। अंजलि दिल की बहुत ही साफ लड़की रहती है और राज से बहुत प्यार करती थी। अंजलि, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। आखिर हम कब तक इसी तरह रहेंगे? अब हमें एक दूसरे के घर वालों से। तुम सही कह रहे हो राज, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाने वाली हूँ, अपने माँ बाप से मिलवाऊंगी। अंजलि एक बिजनेसमैन की बेटी रहती है, जो कि बहुत ही अमीर रहते हैं, और वो दोनों घर आते हैं अंजलि के माँ बाप से मिलने के लिए। अंजलि बहुत ही खुश रहती है। मम्मी, डैडी, ये राज है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। और आज मैं इसे लेकर आई हूँ आप लोग से मिलवाने के लिए। क्या आप लोग को राज पसंद है? बोलिए माँ। बेटा, जो हमारी बच्ची को खुश रखे, आखिर वो हमें क्यों नहीं पसंद होगा। अगर तुम्हें राज पसंद है और तुम वैसे समझदार हो, तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। जल्द ही हम सब तुम्हारी शादी करवा देंगे। इसके बाद राज अंजलि को लेकर अपने घर चला जाता है। अंजलि, ये तुमने अपने बालों का क्या हाल कर लिया है? अभी तक तो सब ठीक थे और ये अचानक से तुम्हें कलर कराने की क्या जरूरत थी? और माँ देखेगी तो क्या कहेगी? इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और अंजलि बहुत ही सहमी सी रहती है कि घर वाले उसे पसंद करेंगे कि नहीं। तभी वहाँ पर राज की भाभी आ जाती है। अरे देवर जी, ये कौन है और ये किसे अपने साथ लेकर आए हैं? और इसके बाल तो देखो, हरे पीले नीले गुलाबी हो रखे हैं। भाभी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं घर लाया था आप लोग से मिलवाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नैना की बहन रहती है, जो कि उसके साथ ही रहती थी, और वो राज को बहुत पसंद करती थी और वो राज से शादी करना चाहती थी। तभी नैना वहाँ पर आ जाती है। तू यहाँ पर किस सोच में डूबी हुई है? वहाँ दूसरी तरफ राज एक लड़की को लेकर आया है और तुम्हें कुछ असर हो रहा है कि नहीं? वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये क्या दी, ये आप क्या बोल रही हैं? राज से तो मैं प्यार करती थी और मैं ही शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तो आपके साथ इतने दिन तक घर पे रह रही हूँ। और ये क्या आप बोले जा रही हैं? चलिए, मुझे अभी राज से मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही उससे प्यार करती हूँ और हमारी शादी होगी। चलकर तू खुद देख ले। तू यहाँ पर बस मुंह बना कर बैठ और यहाँ पर मुझसे लड़ाई कर, और वहाँ पर वो खेल खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज और अंजलि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अंजलि, तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही इस घर की बहू बन जाओगी। हम दोनों की शादी जल्द हो जाएगी। ऐसा बोलकर राज वहाँ से चला जाता है। तभी अंजलि वहाँ पर खड़ी रहती है और वहाँ पर नैना की बहन को नैना आती है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम इस घर में क्यों आई हो? और तुम्हारा राज के साथ रिश्ता क्या है? आखिर किसी अनजान के घर ऐसे ही जाना अच्छा लगता है? मैं राज की गर्लफ्रेंड हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? और तुम होती कौन हो इस तरह मुझसे बात करने वाली? मैं? तुम क्या मेरे बारे में नहीं जानती हो? मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और तुम जो कोई भी हो, इस घर से शांति से निकल जाओ। और वैसे भी माँ जी आने वाले ही हैं। वहीं दूसरी तरफ राज की मम्मी तीर्थ यात्रा से घर आ जाती है और वो सभी लोग को बुला रही होती है। तभी वहाँ पर राज पहुँच जाता है। अरे माँ, आप आ गई। आपसे मुझे किसी को मिलवाना था। अच्छा हुआ आज ही आप आ गई, और बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते वहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। अरे, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? इतनी खूबसूरत है, इसके बाल तो देखो। इस तरह राज की मम्मी अंजलि की बहुत ही तारीफ करती है, जिसे देखकर नैना की बहन बहुत ही जल उठती है और यही सोचती है कि इसे कैसे रोकूं।
ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नैना बहुत बीमार पड़ जाती है और अपने रूम में ही इसी तरह पड़ी रहती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है। दीदी, तुम यहाँ पर क्या लेटी हुई हो और यहाँ पे मेरा पूरा नींद उठा है? तुम्हें मेरी कोई भी चिंता नहीं होती है? तुम देख रही हो कि राज की शादी अंजलि से होने वाली है और यहाँ पर आकर तुम सो रही हो। रिंकी, ऐसा बात नहीं है, मैं बहुत ही बीमार हूँ, बहुत तेज बुखार आ रहा है और प्लीज़ किसी डॉक्टर को लेकर आओ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर सा आ रहा है। इसके बाद नैना को चक्कर आता है और वहीं पर गिर जाती है, लेकिन रिंकी को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे केवल अपने मतलब से ही काम रहता है और फिर वह अपनी बहन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब इसी तरह कुछ समय बीतता है और वहाँ पर अंजलि आती है। अंजलि नैना को देखकर डर जाती है। दीदी, ये क्या हुआ आपको? आप कैसे गिर गई यहाँ पर? उठिए, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। दीदी उठ जाइए। इसके बाद अंजलि नैना को बिस्तर पर रखती है और बहुत ही परेशान हो जाती है और उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर साहब, ये देखिए मेरी दीदी को क्या हो गया है, वो अचानक से बेहोश हो गई हैं। डरने की कोई बात नहीं है, अब ये ठीक है। मैंने देख लिया है। आपकी ये जो भी है ना बहुत अच्छी हैं, सही समय पे मुझे बुला लिया है, जिससे कि मैंने आपको देख लिया है। अब आपको कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ रहता तो आप इस दुनिया में नहीं रहती। इस तरह डॉक्टर की बातों को सुनकर नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। अंजलि, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था और जो भी मुझसे गलती हुई है मुझे माफ़ करना। तुम मेरी देवरानी बनने के लिए बिल्कुल सही हो। इसके बाद नैना अपनी सासू माँ के पास जाती है और बहुत ही खुशी खुशी जाती है। माँ जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है। सबसे पहले मैं सभी को यहाँ पे बुला लेती हूँ। इसके बाद सभी वहाँ पर आ जाते हैं। माँ जी, मुझे अंजलि बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरी देवर की शादी उन्हीं से हो, क्योंकि ऐसी देवरानी पाकर मैं बहुत ही खुश रहूँगी जो इतना सभी का ख्याल रखती है। अपनी बहन की ऐसी बातों को सुनकर रिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बिल्कुल चिड़चिड़ा जाती है। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? रात से तो मेरी शादी होने वाली थी। आपका कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ रिया। तो मेरी अपनी होते हुए भी पराई हो गई और ये पराई होते हुए भी अपनी हो गई। मैं तुम्हारी इस तरह के व्यवहार को कभी नहीं भूलूंगी और तुम मेरे घर से निकल जाओ और यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।